गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्यालय 790। आज का टॉपिक मैंने लिया है, उसका नाम रखा है दीपावली। जी हाँ, दीपावली शब्द से आप परिचित है। दीप माने होता है दीप, प्रकाश, दीपक, और होली माने होता है कतार। जिसमें दिया का कतार हो यानी दीपक का कतार हो, उसी को दीपावली कहा जाता है। दीपावली ऐसे 4 दिन मनाई जाती है। शुरुआत होता है धनतेरस से। धनतेरस इसका मतलब हुआ कि आपको अपने धन में अगर रस बढ़ाना है, उन्नति करना है, तो धनतेरस के दिन कुछ न कुछ नए चीज लेना पड़ता है। ये परंपराएं हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आती है छोटी दिवाली, जिसको लोग कहते हैं जम का दिया। सचमुच हमारे जीवन में यम का बहुत ही महत्व है। कोई आदमी बिछौने पर लेटा हुआ है, बीमार है, वह मर नहीं रहा है, तो लोग कहता है कि हे भगवान, हे यमराज, इसको ले जाते, बड़ा कष्ट में है। ये हुआ। उसके बाद आता है दीपावली। कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और उसी दिन वापस आ रहे थे, तो उनके वापसी में अयोध्या के जो नागरिक थे, दीप जलाया था, खुशियों की लहर दौड़ गई थी, इसीलिए दीपावली मनाया जाता है। और उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। गो माने होता है गांव, गाय, और वर्धन माने होता है बैल, यानी गाय का जो बछड़ा होता है बैल, उसी की पूजा होती है। ऐसे गोवर्धन पर्वत भी है जिसको भगवान कृष्ण अपने अंगुली पर उठा लिए थे। अब सवाल यहाँ ये है कि वो पूजा है या ये पूजा है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना हम देखते हैं कि गांव के लोग पहले, अब तो गांव से बैल ही गायब हो गया, अब तो आदमी बैल बन गया है। हर एक आदमी से लड़ने का सोचता है। पहले था कि बैल को देखकर खौफ करता था लड़ने के लिए, अब तो आदमी बैल है। आप गांव समाज में रहेंगे तो प्रयास करेगा कि इनको किस तरह से आपस में लड़ा दे, तो ये स्थिति आ गई है। तो बैल की पूजा होती थी, चूंकि कहा जाता था बैल महादेव है। देवों में महादेव जिसकी लिंग की पूजा, और वीरों में महावीर जिसकी ध्वज की पूजा, और पात्रों में महापात्र जिसकी चरण की पूजा, ऐसा देहात के लोग कहते हैं। तो उसकी पूजा होती थी। चूंकि किसान लोग बिना बैल के खेती नहीं कर पाते थे, ये बात पहले जमाने की है। उस दिन से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। लेकिन कुछ न कुछ उसका जो लक्षण है वह आज भी देखने को मिलता है। लोग अपने पशु को, जिनको बांध कर रखते हैं, नया डोरी लगाते हैं। कोनो लोग क्या करते हैं कि रंग का ठप्पा मारते हैं गाय के देह पर, और लगता है कि गाय भैंस का पर्व है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये 4 दिनों का पर्व है, हिंदुओं के लिए पवित्र है। कुछ लोग तो 5,000 10,000 का पटाखा उड़ा देते हैं और कहते हैं कि दिवाली यही है। पहले हम बच्चा थे तो गाना गाते थे कि दीप जलाओ आज दिवाली रे, नाचो गाओ खुशी मनाओ आज दिवाली रे। लेकिन अभी के लोग तो दीपावली के दिन ही प्रयास करते हैं कि किसी के घर में आग लगा दे। बहुत दिन से दुश्मनी है और दीपावली के नाम पर बात खत्म हो जाएगी। पिछले साल हमारे गांव में एक नवयुवक बुद्धिजीवी आदमी, जो 4 बच्चे के पिताजी हैं, अपने पड़ोसी के गृह में आग लगवा दी। और जब शोर हुआ तो कहा ये बच्चा है, फटाखा छोड़ा है, तो लग गया है धोखा में। और वो पड़ोसी का आधा भूसा जल गया। और वो पड़ोसी जो था वो कहता था कि नहीं अभी केस करने जाएंगे। उस जगह हम भी थे, तो हम कहे कि भैया सुनो, पहले भूसा बचा लो, जितना बच जाता उतना बचाओ,
और जो जल जाएगा उस पर केस करना। सब जला करके केस क्या करोगे? केस से भूसा मिलेगा कि जो घर का पैसा है थाना में चला जाएगा? तो वहाँ गांव के लोग जुटे, पानी का प्रबंध किया गया और उस आग को बुताया गया। तो गांव घर की दीपावली इस तरह होती है। कुछ लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, कहते हैं कि इस दिन धन का आगमन होता है, जुआ खेलेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और हमको धन धान कर देगी। लेकिन ये सोचिए, जो हारेगा उस पर क्या माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी? इसलिए जुआ खेलना गलत है। लेकिन यह सिर्फ सलाह है, आदेश नहीं है। अगर आपको मन है जुआ खेलने का तो आप उस रात क्या हर रात खेलिए। इसके लिए आप फ्री है, स्वतंत्र है, पूरा देश आजाद है। जिनको जो करना है कर ही रहा है। बिहार में दारू बंदी है, लेकिन क्या आपको लगता है जो दारू पीने वाले लोग हैं एक को दिन दारू न पिए हों? खैर, ये तो बात की बात है। तो थोड़ा लास्ट में आपसे एक अनुरोध है, विनती है कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अंत तक देखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।